अब किसके बारे में पढ़ते हैं? तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो ये इसमें भी क्या है, 2 भाग है। कौन कौन सा है? तो अरब सागर है, जो अरब सागर में आकर के गिरती है, और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी में जो नदी आकर के गिरती है। तो देखिए अरब सागर में कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है? तो माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आकर के किस में गिरती है? तो अरब सागर में आकर के गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी आकर के गिरती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर से देखिए, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में 2 भाग है। कौन कौन सा? तो एक अरब सागर और दूसरा क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर में 3 नदी आकर के गिरती है। कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है? तो माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आकर के गिरती है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर से देखिए कि बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदी आकर के गिरती है? तो 4 नदी आकर के गिरती है। कौन कौन सी है वो नदी? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। क्लियर हो गया। तो अब देखिए, अब हमको पहले किसके बारे में पढ़ना है? तो अरब सागर में जो नदी आकर के गिरती है उसके बारे में। तो देखिए अरब सागर में जो नदी आकर के गिरती है, पहला क्या हम बोले थे, माही नदी के बारे में। तो अब पहले हम लोग माही नदी के बारे में समझते हैं। तो देखिए माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। समझ गए? माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। और देखिए क्या, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन ये पूछ सकता है, कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी पर माही बाजार सागर परियोजना भी है। क्लियर हो गया। और देखिए कि माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जाखम, सोम, चाप, अनस है। फिर से क्लियर कर लीजिए, माही नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश के धार जिले के समीप विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात होते हुए ये खंभात की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और यह माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना भी है। और माही नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो जाखम है, सोम है, चाप है और अनस है। क्लियर हो गया माही नदी के बारे में। अब देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे? तो नर्मदा नदी के बारे में। तो देखिए नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदियां हैं। क्लियर हो गया कि उसको हम लोग और इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं? तो रिफ्ट वैली के भी नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं और इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्ट वैली कहते हैं। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदियां है और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। देखिए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए नर्मदा नदी को जीवन रेखा भी कहा जाता है। समझ गए? नर्मदा नदी क्या है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है? जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो तवा है, बंजर है, शेर है, ओरसंग है। जबलपुर के आसपास धुआंधार जलप्रपात भी है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्लियर हो गया। फिर से समझ लीजिए कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की क्या है? सबसे बड़ी नदी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जीवन रेखा के भी नाम से जाना जाता है। और इसकी नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो तवा है, बंजर है, शेर है और संग है। जबलपुर के आसपास धुआंधार जलप्रपात भी है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में जाकर के क्या हो जाती है? गिर जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है।
फिर से समझिए, ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है और इसका उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से होता है। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए ताप्ती नदी अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर हो गया कि क्या यह किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए ताप्ती नदी कहाँ जाकर के गिर जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो अर्नावती है और गिरना है। समझ में आ गया? फिर से समझ लीजिए कि ताप्ती नदी को भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है और इसका उद्गम सतपुड़ा की पहाड़ियों से जो मध्य प्रदेश में बैतूल जिला से होता है। और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात होते हुए ताप्ती नदी कहाँ जाकर के मिल जाती है? तो अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो अर्नावती है और गिरना है। क्लियर हो गया? अब देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बंगाल की खाड़ी में जो नदी आकर के गिरती है उसके बारे में। तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी आकर के गिरती है। गोदावरी नदी भी आकर के क्या हो जाती है? मिलती है। इसे दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। किसको? तो गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। समझ लीजिए कि यह मतलब कौन? तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और इसका उद्गम कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से होता है। क्लियर हो गया? क्या यह कहाँ से निकलता है गोदावरी नदी? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्यों से होकर के बहती है। पूछेगा कि यह कौन कौन से राज्यों से होकर के बहती है? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर के बहती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजीरा, बेनगंगा, साबरी और प्रवर है। और वहीं पे अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि बाएं किनारे की सहायक नदी तो कौन कौन सा है? तो पूर्णा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है और सबरी है। क्लियर हो गया? और दाएं किनारे की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो प्रवर, मंजीरा और मनेर है। प्रमुख के बारे में बता रहे हैं, जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है उसके बारे में। अब देखिए क्या, गोदावरी नदी पर जयकुवारी बांध, गंगापुर बांध, बावली परियोजना, श्री राम सागर बांध गोदावरी नदी पर बने हैं। अब देखिए किसके बारे में पढ़ते हैं? तो कृष्णा नदी के बारे में। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला से होता है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर के गुजरती है और यह गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर हो गया कि क्या? ये देखिए यह क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। पहली पूछा जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी। और दूसरी बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो कृष्णा नदी। और कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के श्रृंखलाओं से होता है। और यह नदी किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। मतलब 4 राज्यों से होकर के यह नदी गुजरती है। कौन कौन सी वो 4 राज्य है? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में होकर के यह नदी गुजरती है। और देखिए क्या, यह गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी सहायक नदी है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो घाट प्रभा है, मलाप्रभा है, भीमा है, तुंगभद्रा है और मूसी है।